इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक क्यूआर कोड जनरेटर सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से, बिना किसी हैवी लाइब्रेरी के। आप यूज़र से इनपुट लेंगे और तुरंत एक क्यूआर कोड जनरेट करेंगे। ये प्रोजेक्ट सिंपल है लेकिन रियल वर्ल्ड यूज केस के साथ परफेक्ट फॉर पोर्टफोलियोज़ और बिगनर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा कुछ क्यूआर कोड जनरेटर ऐसे दिखेगा। यहाँ पे हम यूज़र से कोई भी इनपुट लेंगे। सपोज करिए कि हमने लिखा इंडिया और यहाँ पे हमने जनरेट पे क्लिक किया, तो ये हमारा क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ये हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। तो चलिए हम कोडिंग पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अपने फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो ये हमारा रहा JS प्रोजेक्ट। इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं। नया फोल्डर बनाएंगे। ये हमारा चौथा प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे 4_ क्यूआर कोड जनरेटर, क्यूआर कोड जनरेटर। अब ये फोल्डर बनने के बाद इसे हम ओपन करेंगे और इस फोल्डर को हम VS कोड में ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग ओपन विद कोड करेंगे। तो ये फोल्डर हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए फ़ाइल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग HTML का फाइल बनाते हैं, index.html। ऐसे ही हम लोग अपने CSS का एक फ़ाइल बनाते हैं, style.css। ऐसे ही हम लोग अपना एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाएंगे, script.js। अब तीनों फाइल बनने के बाद हम लोग अपने index.html फाइल में आएंगे और यहाँ पे हम लोग HTML का बॉयलर प्लेट जनरेट करेंगे। उसके लिए हम लोग शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये हमारे HTML का बॉयलर प्लेट जनरेट हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग जो टाइटल है यहाँ पे चेंज करते हैं क्यूआर कोड जनरेटर, क्यूआर कोड जनरेटर। टाइटल हमारा चेंज हो गया। इसको हम लोग एक बार ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लाइव सर्वर में इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो यहाँ पे गो लाइव का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आपको टाइटल यहाँ पे दिख रहा होगा, क्यूआर कोड जनरेटर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे CSS फाइल है जो style.css, उसको हम लोग यहाँ पे लिंक करेंगे। उसके लिए हम लोग लिंक और ये CSS इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा style.css यहाँ पे लिंक हो जाएगा। और नीचे हम लोग जावास्क्रिप्ट के फाइल को लिंक करते हैं बॉडी सेक्शन में। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट src और यहाँ पे हम लोग पाथ दे देंगे अपना script.js का। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा style.css फाइल लिंक हो गया और यहाँ पे हमारा script.js फाइल लिंक हो गया है। तो अब हम लोग बॉडी सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अपना हेडिंग। हेडिंग में हम लोग क्या देंगे, हेडिंग में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेटर, क्यूआर कोड जनरेटर। हम लोग आके एक बार देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये रहा क्यूआर कोड जनरेटर, हेडिंग हमारा यहाँ पे आ गया है। इसके बाद हम लोग एक डिव बनाएंगे, डिव, और इस डिव का हम लोग क्लास देंगे, क्लास क्यूआर जनरेटर, क्यूआर जनरेटर। इसके अंदर हम लोग अपना एक इनपुट
एलिमेंट बनाएंगे जो कि हमारा रहेगा टेक्स्ट, और नेम को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, और आईडी इसका आईडी देंगे क्यूआर इनपुट, क्यूआर इनपुट, और इसको हम लोग प्लेस होल्डर दे देते हैं, प्लेस होल्डर प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट, प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट। इसके नीचे हम लोग एक बटन बनाएंगे, बटन जहाँ पे लिखते हैं जनरेट। मैं इसको आपको दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। ये रहा, ये हमारा हेडिंग हो गया क्यूआर कोड जनरेटर। ये हमारा इनपुट बॉक्स जहाँ पे हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे और उसका हमें, और जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे जनरेट बटन पे, तो नीचे हमारा इसका क्यूआर कोड बन के आना चाहिए। और नीचे जहाँ पे क्यूआर कोड बन के आएगा उसके लिए हम लोग एक डिव लेते हैं, जो कि हम लोग डायनेमिक जावास्क्रिप्ट के फाइल से इसके नीचे यहाँ पे हम लोग अपना क्यूआर कोड जनरेट करवाएंगे। और इसका हम लोग आईडी दे देते हैं क्यूआर कंटेनर। ये हमारा आईडी हो गया, और इस बटन को हम लोग आईडी देते हैं क्यूआर बटन। तो ये हमारा HTML का पार्ट हो चुका है। अब हम लोग style.css में भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमारा HTML का पार्ट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं अपने style.css फाइल पे, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को रीसेट करेंगे। उसके लिए हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर को सिलेक्ट करते हैं स्टार, और यहाँ पे हम लोग पैडिंग 0 दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन को रीसेट करते हैं 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और इस पे हम लोग एक फ़ॉन्ट अप्लाई कर देते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली। ये हमारा हो गया। अब हम लोग एक बार देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखिए, ये हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है, और पैडिंग और मार्जिन भी रीसेट हो चुका है। अब हम लोग अपने बॉडी सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं। बॉडी सेक्शन को अब इस पे हम लोग CSS अप्लाई करते हैं। इसका पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर F2। इसका हाइट अप्लाई करते हैं, इसको देते हैं 100 VH, और इस पे हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोग कॉलम दे देंगे, कॉलम। अभी आपको कोई अंतर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अभी आगे आपको दिखेगा। और यहाँ पे हम लोग H1 को सिलेक्ट करते हैं। इस H1 को हमें इसको लाना है सेंटर में। जैसे ये H1 है क्यूआर कोड जनरेटर, इसको हम लोग यहाँ पे सेंटर में लाना है। उसके लिए हम लोग H1 को सिलेक्ट करते हैं, और हम लोग टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये हमारा सेंटर में आ चुका है। अब इसके नीचे हम लोगों को बॉटम बॉर्डर लगाना है, तो उसके लिए हम लोग बॉटम 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये देखिए हमारा बॉर्डर आ चुका है। अब चूंकि ये ऊपर से एकदम इससे एकदम सटा हुआ दिख रहा है, तो इसके लिए हम लोग मार्जिन टॉप लगाएंगे, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल दे देते हैं। अब ये कुछ हमारा सही दिख रहा है। अब उसके बाद ये जो है हमारा कीवर्ड जनरेटर पार्ट,
ये मैं आपको दिखा दूं, ये जो डिव है कीवर्ड जनरेटर, इसको हम लोगों को यहाँ पे सेंटर में लाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये कीवर्ड जनरेटर को सिलेक्ट करेंगे। तो चूँकि ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये क्लास है कीवर्ड जनरेटर, तो क्लास को सिलेक्ट करेंगे डॉट से, डॉट कीवर्ड जनरेटर। सबसे पहले इस पे हम लोग एक बॉर्डर लगाते हैं कि ताकि हमें वो दिखता रहे, फिर लास्ट में हम लोग बनाने के बाद बॉर्डर को हटा देंगे। तो यहाँ पे मैं एक बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। उसके बाद हम लोग मार्जिन ऑटो कर देते हैं। ऑटो करने के बाद ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चारों तरफ से ये सेंटर में हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा सेंटर में आ चुका है। इसके बाद हम लोग इसका हाइट दे देते हैं 400 पिक्सल। हाइट के बाद हम लोग विड्थ अप्लाई करते हैं, विड्थ 350 पिक्सल। अब हम लोग पैडिंग अप्लाई करते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल। इस पर हम लोग बॉर्डर रेडियस लगाते हैं 10 पिक्सल। उसका बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, ये देखिए आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा है इस पर। और अब हम लोग इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं। ये हम लोग किस लिए कर रहे हैं कि ये जो है जनरेट इनपुट और ये बटन, इसको हम लोगों को जनरेट बटन को नीचे लाना है। फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया और फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोग दे देते हैं कॉलम। और इस पे हम लोग अलाइन आइटम्स सेंटर कर देंगे। ये देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। और इस कीवर्ड कंटेनर पे हम लोग बॉक्स शैडो लगा देते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स शैडो एक्स एक्सिस के लंग 0 रहेगा और वाई एक्सिस के लंग हम लोग 10 पिक्सल, और इसका ब्लर जो है 10 पिक्सल, और RGBA 0,0,0.3। तो ये देखिए हमारा कुछ बॉक्स शैडो आ चुका है। अब हम लोग इसको स्टाइल करते हैं इनपुट को। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस HTML फाइल में चूँकि इनपुट हमारा एक ही है, तो हम लोग डायरेक्ट इनपुट को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। इनपुट, इसका हम लोग विड्थ दे देंगे, विड्थ 80%। और हम लोग इसको मार्जिन, टॉप और बटन से मार्जिन हम लोग दे देते हैं 10 पिक्सल, और लेफ़्ट राइट से 0। और इसके फॉन्ट साइज़ को हम लोग चेंज कर देते हैं 18 पिक्सल। ये देखिए आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग बटन को टारगेट करके इसका CSS अप्लाई करते हैं। चूँकि हमारी इस HTML फाइल में सिर्फ एक ही बटन है, तो हम लोग डायरेक्टली बटन को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बटन, इसका विड्थ हम लोग दे देते हैं 40%। इस पर फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, और यहाँ पे कर्सर पॉइंटर, ये देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये हमारा इनपुट हो गया और ये हमारा बटन हो गया।
अब हम लोग जो क्यूआर कोड यहाँ पे बनेगा, क्यूआर कंटेनर है जो कि डायनेमिकली होगा, हम लोग इसके लिए कोडिंग स्क्रिप्ट फाइल में करेंगे। तो इस पे हम लोग CSS थोड़ा अप्लाई कर देते हैं। तो इसके लिए इसका हम लोग आईडी दिए हैं क्यूआर कंटेनर, तो इसको मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। चूँकि ये आईडी है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हैश सिंबल लगाएंगे और क्यूआर कंटेनर। तो इस पे हम लोग सबसे पहले मैं एक आपको बॉर्डर दे देता हूँ जो कि हमें दिखता रहेगा, बाद में इसको हम लोग हटा देंगे। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इस पे हम लोग मार्जिन दे देते हैं टॉप एंड बॉटम से 20 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट 0, और इस पे हम लोग हाइट अप्लाई कर देते हैं जो कि हमारा रहेगा 300 पिक्सल, और विड्थ हमारा रहेगा 300 पिक्सल। अभी आपको कुछ भी यहाँ पे दिखेगा नहीं, ये एक सिर्फ आपको बॉर्डर दिखेगा और इसके अंदर कुछ नहीं है, जो कि यहाँ पे हमारा जैसे यहाँ पे इनपुट लेंगे और जनरेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्यूआर कोड बन के आएगा। बॉर्डर हमने इसीलिए लगाया, बाद में इसको हटा देंगे पूरा कोडिंग करने के बाद। तो अब हमारा HTML और CSS दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग स्क्रिप्ट फाइल पे अब जावा स्क्रिप्ट का कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये इनपुट को, बटन को और इसको तीनों को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेट क्यूआर इनपुट हमने वेरिएबल बनाया और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। मैं आपको, ये इनपुट है और ये इसका आईडी क्या है, क्यूआर इनपुट, ये हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा इनपुट जो है कि यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। ऐसे ही हम लोग इसको नीचे कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे ही हम लोग इस बटन को क्लिक करें, बटन को हम लोग टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे क्यूआर बटन और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं क्यूआर बटन। ऐसे ही हम लोग इस डिव को सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा है क्यूआर कंटेनर। Ctrl+C करते हैं और यहाँ पे क्यूआर कंटेनर, और यहाँ पे मैं आप लोग क्यूआर कंटेनर, यहाँ पे इनपुट और बटन और ये डिव तीनों को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें करना क्या है कि जैसे ही यूज़र यहाँ पे कुछ भी एंट्री करे और बटन पे क्लिक करे तब जाके हमारे यहाँ पे क्यूआर कोड दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस बटन को, इस पे हम लोग, ये चूँकि बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो वो हमारा एक क्लिक इवेंट हो गया। तो हम लोग क्यूआर बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इस पे जब यूज़र क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद क्या हमें करना है, तो यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जब भी यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा तो हमें जो भी इनपुट में रहेगा उसकी वैल्यू को हमें यहाँ पे पाना, यहाँ पे गेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्यूआर इनपुट है यहाँ पे हम लोग इनपुट वैल्यू, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट इनपुट वैल्यू। इनपुट वैल्यू क्या होगा, क्यूआर इनपुट डॉट वैल्यू,
QR इनपुट डॉट वैल्यू। जैसे यूज़र यहाँ पे कुछ भी एंट्री करेगा और जनरेट पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले हम लोग इनपुट में जो भी वैल्यू रहेगा उसे हम लोग गेट करना है। तो उसको हमने एक वेरिएबल में यहाँ पे सेट कर लिया है, इनपुट डॉट वैल्यू में इसको गेट कर लिया है, जो ये कीवर्ड इनपुट डॉट वैल्यू से। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर सपोज करिए कि यहाँ पे कुछ भी एंट्री नहीं हुआ है, तब अगर यूज़र जनरेट पे क्लिक करता है तो उसको हम लोग हैंडल करेंगे कि अगर सपोज करिए इफ़ इनपुट वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक। अगर इनपुट वैल्यू ब्लैंक है तब हमें एक अलर्ट मैसेज शो करना है। अलर्ट में हम लोग लिख देते प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट। अलर्ट मैसेज दिखाएंगे। अगर वो ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पे हम लोग एल्स पार्ट लिखेंगे। एल्स पार्ट में सबसे पहले हम लोग जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे यूज़र ने कुछ डाला है और इनपुट जनरेट पर क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा अभी काम कर रहा है, और इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो लिखा है उसको हम लोग क्लीन कर देंगे, और उसके बाद जो भी इनपुट वैल्यू में रहेगा उसका हम लोग क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले जो इनपुट वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे ब्लैंक कर देते हैं। इनपुट नहीं, ये क्यूआर इनपुट डॉट वैल्यू की क्यूआर इनपुट डॉट वैल्यू, इसको हम लोग ब्लैंक कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों को, और ये कंटेनर है इसको भी हम लोग यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि अगर इसको भी क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट हमने डाला, जनरेट पर क्लिक किया तो एक क्यूआर कोड बन के आ जाएगा, फिर दोबारा डाला तो फिर उसके नीचे भी बन के आ जाएगा। तो इसके लिए इसको भी हम लोग ब्लैंक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्यूआर कंटेनर है, क्यूआर कंटेनर डॉट इनर टेक्स्ट, इसको हम लोग ब्लैंक कर देंगे। ये हो गया। अब हम लोग क्यूआर कोड जनरेट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग सबसे पहले एक यहाँ पे लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जिसका सीडीएन लिंक होता है। मैं उनको ये दिखा देता हूँ, ये है हमारा सीडीएन लिंक, उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्क्रिप्ट src यहाँ पे हम लोग इसका सीडीएन का लिंक दे दिए। सीडीएन का लिंक देने के बाद हम लोग यहाँ पे न्यूअर कोड का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू क्यूआर कोड, और यहाँ पे हम लोग क्यूआर कंटेनर, मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट हम लोग देंगे क्या, जो हमारा ये इनपुट वैल्यू में रहेगा, इनपुट, ये हमारा नीचे आ गया है इनपुट वैल्यू,
यहाँ पे कॉमा, और इसका हम लोग क्यूआर कोड का विड्थ यहाँ पे देंगे। विड्थ इसका मैं 250 कर देता हूँ। और हाइट हाइट यहाँ पे 250 और इसका हम लोग कलर डार्क दे देते हैं, कलर डार्क। और इसको हम लोग 0 और हम लोग कलर लाइट ये हमारा फॉन्ट का और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हमें दिया है। यहाँ पे हमने क्या किया कि ये क्यूआर कोड, इसका ये एक ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट आर्गुमेंट, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट वहाँ पे देना है कि जहाँ पे हमें क्यूआर कोड चाहिए। तो चूँकि ये हमारा क्यूआर कंटेनर है, यहीं पे जो हमने डिप बनाया है इसी में हमारा क्यूआर कोड चाहिए, तो ये पहला आर्गुमेंट हो गया। और सेकंड में हम लोग एक ऑब्जेक्ट देंगे जिसमें हम लोग बताते हैं कि किस टेक्स्ट का हमें क्यूआर कोड चाहिए, उसका विड्थ क्या होगा, हाइट क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, ये सारी प्रॉपर्टी इसमें देते हैं। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया की वैल्यू पेयर्स में। तो ये आपको टेक्स्ट, हम लोग टेक्स्ट में इनपुट वैल्यू, यानी कि जो इनपुट वैल्यू आएगा क्यूआर इनपुट डॉट वैल्यू से, वही हमें वहाँ पे उसी का क्यूआर कोड जनरेट करना है। तो ये हमारा, आके देखते हैं कि हमारा काम करता है कि नहीं। तो हम लोग इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी, और जनरेट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारा क्यूआर कोड बन के आ रहा है। और ये अगर ब्लैंक है और तब हम क्लिक कर जनरेट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा एक अलर्ट आ रहा है कि प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट। यहाँ पे हम वीडियो करते हैं क्लिक, ये हमारा प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट, और कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हैं और जनरेट पे क्लिक करते हैं, ये हमारा क्यूआर कोड बन के आ रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो ये रहा हमारा HTML का पार्ट, ये रहा हमारा CSS का पार्ट, और ये रहा हमारा, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। और ये रहा हमारा स्क्रिप्ट का पार्ट, और ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों बस इतना ही था। अब आपका क्यूआर कोड जनरेटर तैयार है। अगर आप चाहें तो इसमें और फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे क्यूआर कोड डाउनलोड करना या स्टाइलिंग और एनिमेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्मार्ट स्टेक ट्यूटोरियल्स के साथ कोडिंग का मज़ा लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।